हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया आज आर के स्टडी ग्रुप। आर के स्टडी ग्रुप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस टेस्ट पेपर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, क्या होता है, कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6.023 गुणे 10 की पावर 23। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, क्या होती है? पारसिक होती है, प्रकाश वर्ष होती है, धारा होती है या एम्पियर होती है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसिक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है कि एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। तो सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? 1 लीटर जो है कितने गैलन के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितनी होता है? 0.2642 गैलन के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10 की पावर -12 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर, 10 की पावर -18 मीटर या 10 की पावर -10 मीटर। तो एक फर्मी जो होता है किसके बराबर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि लॉगरिथम के आविष्कारक हैं, कौन है? रिचर्ड डे हैं, वाल्टर हैं, जॉन नेपियर हैं या वार्ड शाह हैं। तो सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन नेपियर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, एडिसन है, न्यूटन है, मैक्स प्लांक है, कूलम्ब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैक्स प्लांक। इसको देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है, हाइड्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, हाइड्रोफोन है या मेगाफोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यानी हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र जो हाइग्रोमीटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है किसके? 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -8 मीटर, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है कितने के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है किसके? कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह की द्रव्यमान पर, पृथ्वी के उपग्रह को दिए वेग पर या सूर्य से उसकी दूरी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कक्षा की त्रिज्या पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है, कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मापन क्या होगा? 50% बढ़ जाएगी, 50% घट जाएगी, 125% बढ़ जाएगी या 125% घट जाएगी। यदि किसी पिंड के संवेग में 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 125% बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग का उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में या गैस में। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो उत्पन्न होती है किस में होती है? तो इस 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? पानी में, लोहा में, हवा में या पारा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रतिबल और विकृत का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रत्यास्था गुणांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जड़त्व आघूर्ण या प्लांक नियतांक। तो प्रतिबल और विकृत का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पनडुब्बी आधारित है किस पर? न्यूटन के प्रथम गति के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो पनडुब्बी आधारित होती है किस पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्यों? समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफ़ी दूर तक फैला रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, या समुद्र के पानी का घनत्व तो नदी के पानी से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो कितना हो? तरंग अपश्रव्य, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20 हर्ट्ज से अधिक या 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 हर्ट्ज से कम। तो अपश्रव्य जो सुन नहीं सकते, यानी सुनने की क्षमता से कम होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा आधा होगा, दोगुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या 4 गुना हो जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य की लंबाई अगर आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आधा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ध्वनि तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, विद्युत चुंबकीय होती हैं, कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुदैर्घ्य होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है, दुगुनी होती है, 3 गुनी या चौथाई होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा या काल्पनिक और उल्टा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी काल्पनिक होगा और सीधा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का या पराबैंगनी तरंग का या कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण होता है किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। क्वेश्चन नंबर 24वां क्या कह रहा है? फोटोग्राफिक कैमरे पर अभिदृश्यक लेंस होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, उभयोत्तल होता है या कोई नहीं। तो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस जो होता है कैसा होता है? उत्तल होता है। तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था, ये आप लोगों को पता ही होगा, आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है किसमें? यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलोनियम में या रेडियम में। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए कैसा? उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए, निम्न गलनांक का, उच्च नम्यता का, उच्च गलनांक का। तो फ्यूज के पदार्थ का जो होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? तो निम्न गलनांक का होना चाहिए। कैसा? निम्न गलनांक का, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? एक्स किरण की या गामा किरण की, पराबैंगनी किरण की और रक्त किरण की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गामा किरण की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 ऊर्जा का क्षय का कम होता है दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में या कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो क्षय होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दिष्ट धारा में।
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या चुंबकीय प्रेरण पर, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चुंबकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि घरेलू पदार्थ के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या कोई निश्चित नहीं। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया में सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? चालन में, संवहन में, विकिरण में, इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा किस प्रक्रिया में सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विकिरण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 33 न्यूनतम संभवतः ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -300 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो न्यूनतम ताप संभवतः ताप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 34 यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, अपरिवर्तित होती है या आधी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कम होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्ण मंडल, कोरोना, प्रभाव मंडल, कोई भाग नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में हो जाए, वायु से जल में हो जाए, कांच से वायु में हो जाए या जल से वायु में हो जाए। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कांच से वायु में जाए तो ये आंतरिक परावर्तन हो सकता है। ठीक है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।